डॉक्टर संजय जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी दिल्ली में बैठे हैं, पान पार्टी के एंट्री की बात हो रही है, चिराग पासवान को पारस झटका दे रहे हैं, चिराग पासवान के खिलाफ संतोष सुमन बोल रहे हैं, और देखिए संतोष सुमन वीआईपी पार्टी को आमंत्रित भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता चुनाव से पहले बड़ा घालमेल दिखाई पड़ रहा कौन किसके साथ है? एक दिन चिराग कहते हैं इस गठबंधन का हिस्सा होने में शर्म आती है, दूसरे दिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बताते हुए कहते हैं कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे हम महागठबंधन का हिस्सा हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, आज दिल्ली में बैठे हैं, पटना में मीटिंग चल रही है। तो ये सब चल क्या रहा है? चिराग पासवान के साथ जो लोग थे खगड़िया में, कई सारे लोग पारस के साथ आ गए हैं और पारस खुलेआम आलोचना कर रहे हैं एलजेपीआर का कि वहां कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, टिकट किसी और को मिल जाता है। और वो कहते हैं कि देख लीजिए शांभवी को मिल गया समस्तीपुर से, वो कौन है? उसके बाद राजेश वर्मा का नाम लेते हैं, वो कौन है? और साथ ही साथ बीना देवी का भी नाम लेते हैं, वो कौन है? तो ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि कौन किसके साथ जा रहा है, ये चल क्या रहा है? मुकेश सहनी क्या महागठबंधन से पीछा छुड़ाने दिल्ली पहुंचे हैं क्या? और पारस क्या चिराग को झटका दे पाएंगे क्या? यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और झटका दे पाएंगे, और जिस तरीके से संतोष सुमन आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको बिहार में लड़ना है तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके आना होगा, तो गंभीर सवाल उठता है कि चिराग किधर रहेंगे, सहनी किधर रहेंगे, या सहनी बाहर निकलेंगे? महागठबंधन को अंदेशा हो चुका है, इसलिए पान पार्टी की एंट्री की कवायद शुरू हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कल मुकेश सहनी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 60 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी और बाकी सीटों पर जो गठबंधन के साथी होंगे वो अपना चुनाव लड़ेंगे। तो इनके ट्वीट से ही कयास लगाया जा रहा था कि जब गठबंधन में सीटों का कोई बंटवारे का फैसला नहीं हुआ, फिर ये 60 सीटों पर ट्वीट करने का मतलब क्या है? क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या एग्जिट प्लान है? तो कई लोगों ने बताया, इनके जो भी पार्टी के खास लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि संभावनाएं तो राजनीति में बनी ही रहती है। तो संभावना अगर इंडिया गठबंधन में नहीं है तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में तलाश रहे होंगे 60 सीट, वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये दोनों संभव लगता नहीं है कि उनको मिल पाएगा, क्योंकि लेफ्ट की पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी के साथ पान पार्टी और भी कुछ लोगों को, पारस जी को एकोमोडेट करने की बात चल रही है। ये सारे लोगों को एकोमोडेट वो करेंगे तो फिर 60 सीटें इनके हिस्से में आएगी कहां से? और एनडीए तो अंतिम समय में जिसको कहते हैं कि वो अपना फेंकती है पासा कि भाई आपको मंत्री बना देंगे, राज्यसभा में ले लेंगे, आपके लोगों को हम एमएलसी बना देंगे, इतने सीटों पर आप लड़ लीजिए और आप अपने ताकत को मेरे साथ दो। तो इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार भी ये वक्त पर जब चुनाव का एकदम बिल्कुल ये था, और आरजेडी के कई नेताओं से भी मेरी बात होते रहती है, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि क्या मुकेश सहनी आपके साथ रहेंगे? तो उन्होंने भी पहले ही बहुत भरोसा नहीं जताया था, है कि नहीं कहा जा सकता है कि रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी तक तो हैं। तो मुकेश सहनी जी के बारे में मेरी जो अपनी समझ है कि 60 सीट की बात करना, डिप्टी सीएम की बात करना, अब ये दबाव से चीजें आगे निकल गई। दबाव का भी एक तरीका होता है, दायरा होता है, और संतोष सुमन जी तो उनको इनवाइट करेंगे ही, स्वाभाविक है कि चाहेंगे कि एनडीए में आ जाए ताकि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़े। जहां तक चिराग पासवान की पार्टी की बात है, चिराग पासवान के जो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, इनको लेकर के बड़ी नाराजगी है। उनके जो सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं खगड़िया के राजेश वर्मा, अब अमर्यादित अपमानपूर्ण व्यवहार की बात जो लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो कर रहे हैं। आपकी औकात कौड़ी भर की नहीं है, जैसे भद्दे वाक्य कहते हैं कार्यकर्ता कि ये सुन करके फिर उस पार्टी के साथ रहने का क्या मतलब, या वहां रहने की